नमस्कार। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आप जानते होंगे आर्यभट्ट एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसने पृथ्वी पर जीरो की शून्य की खोज की थी। आप जानते होंगे पृथ्वी को जो है वो गोल आकृति में कहा गया है कि पृथ्वी जो है गोल आकृति है, जस्ट लाइक अ बॉल, एक गेंद के समान है। लेकिन पृथ्वी की खोज किसने की थी ये आप जानते होंगे। जिस तरह से पृथ्वी गोल है उसी प्रकार से एक जीरो होता है जिसे शून्य कहते हैं, और शून्य से तुलना क्या था आर्यभट्ट ने पृथ्वी को। तो पृथ्वी के संरचनाओं की आकृति के बारे में भी वर्णन किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो है बिहार कुसुमपुर के रहने वाले थे, जिसे आधुनिक काल में पुष्प मित्र या पुष्पपुरम कहा जाता है या पटना कहा जाता है, जिसे पाटलिपुत्र भी कहते हैं। तो बात करते हैं पाटलिपुत्र पटना या तो बिहार के कई सारे शान हैं, कई सारे आन हैं, लेकिन बात करते हैं पाटलिपुत्र पटना के बारे में कि पटना की विशेषता क्या है। आप जानते होंगे पटना जिसकी बिहार की राजधानी पटना है, और बिहार का जो है वो काफ़ी कला, साहित्य, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो महत्वपूर्ण रूप से एक विशेष महत्व रखता है अपने आप में। तो बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का शासन चल रहा था तब आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। और आर्यभट्ट जो थे एक ऐसे ऋषि जो कि 14 से 15 साल में तपस्वी के रूप में जाने का उन्होंने शून्य की खोज की। तो आर्यभट्ट जो दरबारी थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के दरबारी थे, और उन्होंने सबसे पहले तो बात करते हैं आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ। आर्यभट्ट का जन्म लगभग 576 में, याद रखिएगा, बिहार में हुआ था 576 ईसा पूर्व में। और आर्यभट्ट कहाँ के निवासी हैं? तो आर्यभट्ट बिहार के कुसुमपुर वर्तमान पटना के निवासी हैं, याद रखना है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के माता और पिता कौन थे, क्या काम करते थे? तो माता का नाम था श्रीमती होंसाबाई बंदा आठवले, याद रखना है, और पिता का नाम था श्री बंधु आठवले। यानी कि ये एक ब्राह्मण अटावले परिवार से संबंध रखते थे, भट्ट परिवार से संबंध रखते थे, जो कि आर्यभट्ट एक महर्षि जाने जाते हैं। तो आर्यभट्ट कौन थे? याद रखना है, एक प्राचीन तपस्वी, एक योगी, एक ऐसे महानतम वैज्ञानिक जिसे गणितज्ञ कह सकते हैं। गणितज्ञ का अर्थ था जो गणित की रिसर्च करता है, और उन्होंने कई सारे रचनाओं के आधार पर जीरो की खोज की थी। तो आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे। याद रखना आपको कि वो ज्योतिष यानी कि ज्योतिष जो होते हैं और गणितज्ञ ये दोनों थे। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। याद रखना कि जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कितने वर्ष में की थी? मात्र 15 साल के थे जब उन्होंने शून्य की खोज की थी। कई बार मैथ के वैज्ञानिकों से मैथ के विद्वानों से या कई बार मैथ के जो स्टूडेंट से पूछ दिया जाता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ जीरो, तो आप बताएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी एक प्रकार का बॉल है, एक प्रकार का गेंद है। और महर्षि आर्यभट्ट ने किस वस्तु की मान निकाला था? तो महर्षि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की, याद रखना है, पृथ्वी की जो है वो आकृति, धुरी और एवं शून्य की खोज की थी। उन्होंने उसका मान निकाला था। आर्यभट्ट द्वारा रचना किस किया गया? कौन सा शास्त्र का है? तो याद रखना रचना में है दर्शनिका। याद रखना आपको आर्यभट्ट ने, याद रखना आर्यभट्ट ने यानी कि महर्षि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति, धुरी एवं शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट द्वारा रचना किया गया शास्त्र का नाम क्या है? तो दर्शनिका। याद रखना आपको दर्शनिकिता, आर्यभट्ट और तंत्र, ये सारे उनके शास्त्र हैं जो लिखा गया था। आर्यभट्ट किसका दरबारी था? तो आर्यभट्ट जो है राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का दरबारी था। आर्यभट्ट आर्यभट्ट किस वंश के थे? तो वह एक गुप्त साम्राज्य के थे जिन्होंने गुप्त वंश के में जो उनका विशेष योगदान रहा था। आर्यभट्ट एक ऐसे तपस्वी गुरु माने जाते हैं जिन्होंने गुप्त वंश से विशेष योगदान देते हैं इस वंश को विकास करने में, सहयोग देने में। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल पर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।